सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 पेयर प्ले वर्बबुक। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एस आंसर। नंबर 1, अलगू एंड जुम्मन वेर। अलगू एंड जुम्मन कौन थे? ग्रेटली हेटेड इन द विलेज, जिनका बहुत ही कम सम्मान था विलेज में। ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, जिनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान था विलेज में। गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द विलेज, बहुत ही ज़्यादा महत्वता उनको दिया जाता था। वेर ग्रेटली इग्नोर्ड इन द विलेज, या तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें इग्नोर किया जाता था। तो फिर वो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता था, उन्हें रिस्पेक्ट होती थी उनकी। सेकेंड नंबर, जुम्मन्स एंड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम ऑन दी अंडरस्टैंडिंग दैट। जुम्मन की आंट ने उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जुम्मन को, क्या समझ के? तो जुम्मन की आंट ने उनको यानी कि जुम्मन को उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी यह समझ के कि ए सी वुड स्टे विथ हिम, वो उसके साथ रहेगी यानी जुम्मन के साथ रहेगी। बी ही वुड लुक आफ्टर हर, वो बाद में उनको देखेगा। इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज जुम्मन्स वाइफ इल ट्रीट हर आंट इन लॉ। अब ये जो आपके ऑप्शन हैं उसमें से कौन से टेक्निक से जुम्मन की जो आंट है जो जुम्मन की जो वाइफ है वो उनकी आंट को परेशान करती थी? तो सी क्रश्ड इवन ए लिटिल फूड, तो फिर वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम खाना देती थी। 4 नंबर, जुम्मन्स आंट वांटेड टू डैश विथ द मंथली अलाउंस। जुम्मन की आंटी को क्या चाहिए था? तो फिर जुम्मन की आंट को मंथली अलाउंस चाहिए था। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका खुद का किचन बनाना था। 5th नंबर, द पंचायत वॉज हेल्ड। पंचायत कहाँ हुआ? तो पंचायत बनियान ट्री के नीचे हुआ। 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पंच के हिसाब से, इफ जुम्मन डज नॉट पे हर आंट ए मंथली अलाउंस, अगर जुम्मन ने अपनी आंट को मंथली अलाउंस नहीं दिया, द प्रॉपर्टी गोस बैक टू हर, तो प्रॉपर्टी आंट को वापस दी जाएगी। 7 नंबर, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट मीन्स। तो ये टाइट स्पॉट का मतलब क्या होता है? अलगू ने खुद को टाइट स्पॉट में समझा, तो इसका मतलब होता है अलगू फेल इनटू ए वेरी बैड कंडीशन। अलगू बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन में आ गया था। 8 नंबर, समझू साहू वॉज नॉट रेडी टू पे अलगू दी मनी ऑफ दी बुलक बिकॉज। समझू साहू बुलक की मनी नहीं देना चाहता था क्योंकि जो बुलक था जो उन्होंने अलगू से लिया था वो कुछ ही दिनों में मर गया। 9 नंबर, एज सुन एज जुम्मन बिकम हेड पंच। जब जुम्मन हेड पंच बना उसको रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसको पंच में उसे झूठ नहीं बोलना था, ये उसके पता चला। 10 नंबर, अलगू वॉज नॉट एट फर्स्ट रेडी टू हेल्प जुम्मन आंट बिकॉज। अलगू पहले जुम्मन की आंट की हेल्प करना नहीं चाहता था क्योंकि जुम्मन एंड अलगू वॉज, जो जुम्मन एंड अलगू थे वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो अपनी दोस्ती के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस का नंबर 1, जुम्मन बिकम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट। जुम्मन अपनी आंट से अलग था। हु क्रश्ड इवन, क्यों? तो फिर इसके लिए क्योंकि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम खाना देती थी रोज। सेकेंड नंबर, वन डे जुम्मन्स आंट टोल्ड हिम इट इज नाउ ऑब्वियस दैट। एक दिन जुम्मन की आंट ने उनसे कहा कि अब बहुत हुआ। आई डू नॉट वांटेड टू लिव इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। 3rd नंबर, जुम्मन सीमलेसली टोल्ड हिम आंट दैट। जुम्मन की आंट ने उन्हें जुम्मन था उसने अपनी आंट से कहा कि मेरी वाइफ जानती है कि हाउस कैसे चलाते हैं। 4 नंबर, जुम्मन्स आंट सेड टू अलगू। जुम्मन की आंट ने अलगू से कहा आई नो दैट यू विल नॉट, कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ोगे क्योंकि ये पंच के लिए।
5th number, after the judgment given in Juman's aunt case, जुम्मन की आंट के केस में जो जजमेंट मिला, जुम्मन मस्ट पे हिज, तो वो क्या जजमेंट था? तो जजमेंट ये था कि जुम्मन को अपनी माँ आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो प्रॉपर्टी होगी वो आंट को वापस मिल जाएगी। 6 नंबर, समझू साहू वॉचे, समझू साहू कौन थे? तो एक कार ड्राइवर थे विलेज के। 7 नंबर, समझू साहू अलाउड अलगू, समझू साहू ने अलगू को अलाउ किया यूज हिज बुलक, उनके बुलक को 1 मंथ तक रखने के लिए। 8 नंबर, व्हेन जुमन वाज नॉमिनेटेड एज हेड पंच, जब जुमन हेड पंच बना इन द केस ऑफ अलगू, अलगू के केस में, अलगू एंड साहू के केस में, तो जो अलगू था उसका दिल पिघल गया और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। 9 नंबर, आफ्टर ए लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद, जुमन डिराइव दैट ही मस्ट नॉट, जुमन को यह पता चला कि उसे नहीं अलो हिच पर्सनल, उसको खुद की पर्सनल फीलिंग अभी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि वो जस्टिस कर रहा है तो उसे सच और ट्रुथ बोलना चाहिए। 10 नंबर, अलगूज टीयर्स वॉश्ड अवे, अलगू के जो आंसू थे उसने क्या धो दिए? तो ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो। क्वेश्चन नंबर 3, state the whether the following statements true or false. Number 1, Juman wanted to take away the property of his aunt. जुम्मन अपनी आंट की प्रॉपर्टी लेना चाहता था, तो फॉल्स। वेरी ऑफ्टन जुम्मन्स वाइफ अब्यूज हर इन ऑन इन लव, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही जल्द जो जुम्मन की वाइफ थी उन्होंने जुम्मन की आंट को परेशान करना चालू किया, तो ट्रू। 3rd नंबर, जुम्मन वॉज हैप्पी व्हेन अलगू वॉज नॉमिनेटेड हेड पंच इन हिच केस, जुम्मन बहुत ही ज़्यादा खुश था जब अलगू को उनके केस में रखा गया। सो फ्रेंड्स, इसका आपका ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं ट्रू आएगा। तो 4 नंबर, अलगू हैप्पीली एग्रीड, अलगू बहुत ही खुशी से एग्री हो जाता है पंच की बात से इन द केस ऑफ जुम्मन अगेंस्ट हिच आंट, जुम्मन एंड उसकी आंट के केस में, तो फॉल्स। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड मीटिंग पीपल टू सीक देयर सपोर्ट, अलगू एंड साहू दोनों ही सभी लोगों का सपोर्ट लेने लगे, सो ये ट्रू। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका पार्ट 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।